इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल m इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6 when placed deep inside the water. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं इनसाइड वाटर में, यानी कि हम एक बना लेते हैं यहाँ पे लेक, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पूरा वाटर है। अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक का मान लेते हैं बैग है, ये बॉक्स मान लेते हैं हमारे जो एम्प्टी है। अब देखिए इसका जो मास है ना वो हमको स्मॉल m दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि ये हमारा जो बॉक्स है ये क्या है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, तो g/6 से। तो क्वेश्चन ये आता है कि देखिए अभी यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा पूरा वाटर यहाँ पे फिल्ड है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एम्प्टी हमारा बॉक्स है जिसका मास m है। अब इसमें देखिए कितने फोर्स यहाँ पे लग रहे होंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं कि इस समय इसका जो खुद का वेट है वो तो आपको पता है कि नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल mg करके यहाँ पे डिनोट करूँगा। उसके बाद जैसे कि इसके देखिए पहले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे ये भी है कि यहाँ पे अगर ये लिक्विड के अंदर है तो इस पर्टिकुलर देखिए बॉक्स पे क्या होगा, एक बॉयंसी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा आपको पता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिक्विड के अंदर अपने प्लेस यानी कि स्पेस इसने बनाया हुआ है। तो लिक्विड क्या करेगा, इस स्पेस को फिल करने के लिए वापस कहीं ना कहीं चारों तरफ से इसके पास में आने की ट्राई करेगा। तो इधर वाले आपस में कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो हमारा बॉयंसी ऊपर लगेगा, ठीक है। और वो ऑल टाइम जब तक ये हमारा कहीं ना कहीं लिक्विड के अंदर रहेगा तो हर केस में जो बॉयंसी वो ऊपर ही आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी हम देख सकते हैं कि दो हमारे फोर्स लग रहे हैं, तो इसका वेट नीचे लग रहा है और इस बॉक्स पे देखिए बॉयंसी कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब क्योंकि ये हमारा जो बॉक्स है ये देखिए ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि एफ नेट हमारा कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप मास जानते हैं m है और देखिए a कितना है, g/6 है। तो यहाँ पे आप g/6 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये नेट फोर्स से कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमारा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो यानी b में से आप इसकी वेट को कम कर देंगे। तो b माइनस का mg इक्वल टू अगेन mg/6, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा देखिए पहला सिचुएशन हो गया। अब देखिए आगे सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। यानी अभी देखिए क्या है, जो कंडीशन है हमारा बॉक्स क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर रहा है। अब ऐसे अगर हम कितना यहाँ पे मास को पुट कर दें कि हमारा जो ये बॉक्स है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, तो अब इससे मान लीजिए वही डायग्राम को अगर मैं दोबारा से रिपीट करूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये बॉक्स है जिसका मास देखिए पहले क्या था, m था। अभी मान लेते हैं कि इसके अंदर m डैश की मैंने कोई सैंड यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये मान लेते हैं m डैश हो गया। तो अब देखिए टोटल मास कितना बन गया, m प्लस m डैश। तो उसका मतलब ये कि अब इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, m प्लस m डैश g। और अभी भी बॉयंसी देखिए कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी b। बट क्योंकि अभी कहाँ पे ये नीचे हमारा एक्सेलरेट कर रहा है g/6 से, तो अगेन आप बोलेंगे कि जो एफ नेट हमारा होगा वो देखिए एम ए के बराबर होगा। अब देखिए मास कितना हो चुका है, तो स्मॉल m प्लस स्मॉल m डैश और g। अब देखिए नेट कैसे लेंगे, अब देखिए इसके वेट में से इसके बॉयंसी को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि m प्लस m डैश g माइनस का b, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बॉयंसी यानी कि इसको मैंने नेट फोर्स लिया यहाँ पे, उसको फिर मैंने यहाँ पे क्या करूँ, सॉरी यहाँ पे g/6 है, ठीक है। कि एफ नेट बराबर मास से जो एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे g/6 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने नेट फोर्स यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपने इसे मल्टीप्लाई किया कि m प्लस m डैश और g/6। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि mg प्लस m डैश g माइनस का b इक्वल टू यहाँ पे क्या क्या देखिए mg/6 प्लस m डैश g/6। अब देखिए यहाँ से अगर आप b निकालें, देखिए b कितना निकल के आएगा, b यहाँ से निकल के आएगा mg/6 और प्लस mg। तो पहले के जो केस हमारा था वहाँ से बॉयंसी निकाल करके आपको यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो अभी का क्वेश्चन बनेगा वो हो जाएगा mg और प्लस m डैश g। तो पहले से था, यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिए। अब जैसे देखिए b की वैल्यू आप देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से क्या होगा, देखिए दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mg/6 और यहाँ पे माइनस का mg इक्वल टू में आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है mg/6 प्लस m डैश g/6। तो कहीं ना कहीं माइनस mg से देखिए प्लस mg आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए m डैश g है और इस तरफ आपका m डैश g है, तो m डैश g को एक तरफ लाएंगे और m के जो हमारे टर्म है उनको एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे m डैश g और उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का m डैश g/6, ठीक है।
तो एम डैश जी माइनस का एम डैश जी बाई 6 करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या है एम जी बाई 6 लिखा हुआ है और ये माइनस का टर्म उधर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एम जी बाई 6। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, देखिए एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 एम जी यहाँ पे देखिए 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 6 एम डैश जी माइनस का एम डैश जी, यानी कुल मिला के हमारा बचेगा 5 एम डैश जी। और यहाँ पे अब जान रहे हैं कि अगर हम 6 को एलसीएम लेंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 एम जी। तो 6 से देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, जी से हमारा देखिए जी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पे एम डैश निकालना था कि मास ऑफ द सैंड। तो देखिए एम डैश कितना आएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2m यहाँ पे लिखेंगे और आपस में यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इतना हमारा मास होगा सैंड का, कि अगर इतना मास कम सैंड यहाँ पे उसमें पुट कर देते हैं बॉक्स पे, तो यही हमारा जो बॉक्स है जो पहले ऊपर एक्सेलेट कर रहा था, अभी क्या होगा ये उसी एक्सेलेशन से देखिए क्या होगा नीचे की तरफ हमारा एक्सेलेट करना स्टार्ट कर देगा।